पुष्टिवर्धनः सुमित्रः सोमनो भव सुमित्रः सोमनो भव गयस्फानो अमीवः वसुवित् पुष्टिवर्धनः सुमित्रः सोमनो भव सुमित्रः सोमनो भव सुमित्रः सोमनो भव सुमित्रः सोमनो भव। यह मंत्र हम ईश्वर की ओर ही बढ़ने और बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ये मन में भावना बना लीजिए कि हे ईश्वर, हम ये पठन पाठन आपको ही प्राप्त करने और कराने के लिए करने जा रहे हैं। हर काम में ये आप लगाना है, ये वाक्य याद करके जाएंगे यहाँ से कि हे ईश्वर, हम यह कार्य, तो सेवा कार्य हो, यज्ञ कार्य हो, पठन पाठन हो, घर में आप भोजन बनाएंगे तो भी कि हे ईश्वर, हम यह कार्य आपको प्राप्त करने और कराने के लिए करने जा रहे हैं। इतना याद हो गया तो अगला फिर इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। बस ये निष्काम कर्म हो जाता है। याद हो जाएगा इतना ना, है ना? तो इसमें क्या कहा ईश्वर को? सोम कहा। सोम माने ओम, जो ओम है वही सोम है, उसको व्योम भी कहते हैं। ओम, सोम, व्योम, ये सब परमात्मा के नाम है। तो ओम परमात्मा को सोम क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर कहा सोम कि हे परमात्मा, आप परम ऐश्वर्यवान हैं। यहाँ पर अर्थ दिया सोम माने परम ऐश्वर्यवान। और सोम का अर्थ होता है सौम्य स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, है ना? जो अत्यंत सौम्य है, सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है, वो सोम कहलाता है। और एक अर्थ होता है जो चराचर जगत को उत्पन्न करता है, वो भी सोम कहलाता है। सुप्रसव धातु है, जो प्रसव करता है संसार का, उत्पन्न करता है, वो भी सोम कहलाता है। सुते चराचर जगत इति सोम। सुते माने जो सृजन करता है, जो संसार का सृजन करता है, वो भी सोम कहलाता है। तो हे सोम परमात्मा, सुमित्र नो भव। सबसे अंत में क्या कहा? सुमित्र सोम नो भव। तो आप हमारे मित्र बन जाइए। न माने हमारे लिए, नो माने पर न हमारा। आप हमारा मित्र हैं, आप हमारा मित्र बन जाइए, या आप हमारे मित्र बन जाइए। आप हमारे मित्र हैं, न माने हमारे, हमारा भी होता है, हमारा भी होता है। तो आप हमारे मित्र बन जाइए, है ना? तो ये समझ में आ गया। सुमित्र, सुंदर मित्र बन जाइए, सुखदायक मित्र बन जाइए, परम मित्र बन जाइए। तो एक अर्थ आ गया सुमित्र सोम नो भव, कि आप हमारे परम मित्र बन जाइए। आप मित्र बन जाएंगे तो क्या लाभ होगा? तो इसमें कहा गयस्थान, क्योंकि आप धन संपत्ति को बढ़ाने वाले हैं, तो हमको धन संपत्ति मिलेगा, धन वैभव मिलेगा। ये कहें हमको धन ऐश्वर्य मिलेगा, ऐसे भी आप ऐश्वर्यवान हैं।
और गजस्थान धन संपत्ति को बढ़ाने वाले हैं। तो जो आप धन संपत्ति बढ़ाने वाले हैं और हमारे मित्र बन जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे धन संपत्ति को बढ़ाएंगे। और धन संपत्ति भी एक प्रकार का धन नहीं होता है, संपत्ति एक प्रकार की नहीं होती है, ठीक है। दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक आध्यात्मिक संपत्ति और एक भौतिक संपत्ति। तो हे ईश्वर, आप दोनों संपत्ति को बढ़ाने वाले हैं। तो जो ईश्वर को अपना मित्र बना लेगा, ईश्वर की स्तुति करेगा, उसकी उपासना करेगा, उसको दोनों संपत्तियां मिलेंगी। ये तो भौतिक संपन्न या भौतिक दृष्टि से संपन्न हो जाएगा, भौतिक ऐश्वर्य मिलेगा, भौतिक संपत्ति मिलेगी, सोना चांदी हीरा मोती पैसा कौड़ी आदि आदि जो भी आप सुख के साधन देखते हैं, गाड़ी बंगला भी, मकान जमीन जायदाद, ये सब मिलेगा आपको ईश्वर की कृपा से। पुरुषार्थ करने पर, प्रार्थना भी करेंगे और पुरुषार्थ भी करेंगे, फिर मिलेगा। आप खाली प्रार्थना करते रहो, पुरुषार्थ मत करो तो कैसे देगा ईश्वर, है ना। तो प्रार्थना करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और फिर जो मिलेगा उसमें संतुष्ट भी रहेंगे, फिर नहीं कि और चाहिए, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा सुख शांति संतोष को भी देने वाला है। तो भौतिक संपत्ति और आध्यात्मिक संपत्ति में षड संपत्ति आती है। श्रम, बोलो श्रम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। ये नाम ही इसका षड संपत्ति है या षटक संपत्ति कहते हैं। ये छह संपत्ति आध्यात्मिक संपत्ति। श्रम माने एकदम सरल कह रहा हूं, सरल से सरल बना करके बोल रहा हूं। श्रम माने मन का समन करना, मन पर नियंत्रण रखना, मन का समन करना, यह श्रम। दम माने इंद्रियों का दमन करना, माने इंद्रियों पर नियंत्रण। तो श्रम माने मन का समन या मन पर नियंत्रण। दम माने इंद्रियों पर नियंत्रण या इंद्रियों का दमन। तो श्रम और दम समझ में आ गया। तितिक्षा माने तपस्या, तितिक्षा माने तपस्या कि हे ईश्वर, आप हमें तितिक्षा भी देने वाले हैं। तितिक्षा माने तपस्या, सुख दुख को सहन करने की शक्ति देने वाले हैं। जैसे ये ठंड का समय है, फिर भी आप बैठे हैं, सहन कर रहे हैं ठंड को। यहाँ आए हैं शिविर में, ठंड में भी शिविर में आए हैं। और यहाँ तो देखो भाई, सब कुछ अनुकूल होता भी नहीं, आप खुद अनुभव कर रहे हैं। आपका रहना बैठना सोना जागना जो घर में होता था, खाना पीना आदि आदि विश्राम आदि, क्या यहाँ ऐसा हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। जो सुख सुविधा घर में प्राप्त थी, जो सुविधा मिलती थी घर में, यहाँ पर तो नहीं मिलती, वो अनुकूलता नहीं है। फिर भी रहना, इसको बोलते हैं तपस्या। घर में तो सब सुख है, तब क्या हुआ? इसीलिए तो जंगल जनक विधान है, जंगल में आएंगे तभी तपस्या होती है। ये जंगल आज के जमाने में, और क्या, ठीक है। आश्रम गुरुकुल में आए हैं, यही जंगल है, तो कुछ न कुछ कष्ट तो होगा, ये सहन करो, ये तपस्या है। तो परमात्मा ये तब भी प्रदान करता है, सहन शक्ति भी देता है। तो सम दम तितिक्षा उपरति, उपरति माने दुष्ट कर्म से उपरत होना, उपरत माने पृथक होना, दूर होना, दुष्ट संग से, दुष्ट लोगों से, दुष्ट कर्मों से, दुर्व्यसनों से, दुर्गुणों से, दुष्कर्मों से अपने को अलग करना, ये क्या है? उपरति। फिर श्रद्धा, ईश्वर में विश्वास रखना, गुरु में, आचार्य में, वेद में, योग में, ध्यान में, हवन में, सत्संग में आस्था हो, विश्वास हो, ये श्रेष्ठ कार्य है। तो श्रद्धा रखना माने आस्था रखना, विश्वास रखना। श्रद्धा जी, श्रद्धा विश्वास और उसको धारण करना, उस सत्य कर्मों को धारण भी करना, ये श्रद्धा है। और समाधान, समाधान माने समाधि, यहाँ पर शब्द क्या आया है? समाधान।
लेकिन किस अर्थ में आया है? समाधि अर्थ में आया है। समाधि माने चित्त की अति एकाग्र अवस्था, जहां संसार की वृत्तियां रुक जाती हैं और ईश्वर की अनुभूति आरंभ हो जाती है, वो समाधि है। ठीक है ना? तो ये है षड संपत्ति। तो परमात्मा ये भौतिक संपत्ति और ये आध्यात्मिक संपत्ति दोनों को बढ़ाने वाला है, इसलिए गयस्थानः कहलाता है। तो ये परमात्मा आप गयस्थानः है। और अमीवह, देखो शारीरिक, मानसिक और इंद्रिय जन्य सभी रोगों को ये परमात्मा आप दूर करने वाले हैं। अमीवह, हम जब पहले पढ़ते थे ये अर्थ अमीबा, अमीबा पैरामीशियम पढ़ा था आपने, एकदम सूक्ष्म जीव। तो अमीबा, तो यहाँ पर अमीबा कहा है। तो ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म रोगाणु से भी जो रोग उत्पन्न होता है उसको भी आप दूर करने वाले हैं। वो शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे इंद्रियजन्य रोग हो, समस्त रोगों को परमात्मा आप दूर करने वाले हैं, इसलिए अमीवह कहलाते। और वसुवित, तो आप सर्वत्र व्यापक हैं और सर्वज्ञ हैं, यहाँ पर ये अर्थ दिया है। और वसु का अर्थ होता है धन संपत्ति भी। आप सब प्रकार के धन को जानने वाले नहीं और धन को देने वाले भी। वसु माने हमको वसाने वाला परमात्मा, और वसु माने धन संपत्ति ऐश्वर्य। ये सूर्य चंद्र भी वसु, 8 वसु होते हैं। तो इन समस्त वसुओं को जानते हैं आप, इन समस्त वसुओं में आप व्याप्त हैं, इन वसुओं में आप बसे हुए हैं। ये पृथ्वी वसु है। देखो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्र, ये 8 वसु होते हैं। इन 8 वसुओं में क्या क्या हो रहा है सबको परमात्मा जानते हैं, और इन 8 वसुओं में व्याप्त है, और इन वसुओं के बाहर भी व्याप्त है। ठीक है? तो परमात्मा वसुविद, सर्वत्र व्यापक है, और व्यापक है इसलिए सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, सर्वद्रष्टा है, सर्वश्रोता है, सर्वज्ञाता है। ठीक है ना? तो परमात्मा वसुविद है। फिर कहा पुष्टिवर्धन, ये परमात्मा अब शरीर और आत्मा की पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं। देखो परमात्मा पुष्ट करते हैं, सब तन को भी, मन को भी, बुद्धि को भी, आत्मा को भी, सबको पुष्ट करते हैं। कब करते हैं? वही बात है, सुमित्र सोम न भव, जब आपके मित्र बन जाते हैं। अब मित्र कब बनते हैं? जब आप उनके गुण कर्म स्वभाव को धारण करते हैं, है ना? उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके अनुकूल चलते हैं, तो मित्र बन जाते हैं। मित्रता कब होती है? जब दो व्यक्ति के विचार मिलते हैं, दो व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं, स्वतः दोनों में प्रेम पैदा हो जाता है। उनको देखने मात्र से मन में प्रसन्नता होती है, देखने मात्र से। कोई आपका मित्र है, बचपन का मित्र, साथ में खेलते थे, कूदते थे, और गुण कर्म स्वभाव मिलता था, ये 20 साल बाद मिलने से आपको खुशी होगी। साथ में घूमते थे, खेलते थे, खाते थे, पीते थे, समान विचार था, समान कर्म था, तो मिलने से प्रेम होता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। ऐसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को धारण करेंगे, उनसे प्रेम होगा, है ना? और उनको प्राप्त करने की इच्छा लगातार बनी रहेगी और प्राप्त भी कर लेंगे। परमात्मा दूर नहीं होगा, दूर है भी नहीं। यहाँ पे कहा ना वसुविद, तो सर्वत्र व्यापक है और सर्वज्ञ है। विद माने जानने वाला, सब प्रकार के पदार्थों को जानने वाला है, जो उनको बसाते हैं। वसु, वहां पर क्या हो रहा है वो भी जानने वाला है, सबको देख रहा है। पर तो कितनी बातें हो गई। एक तो गयस्थान है, आध्यात्मिक भौतिक संपत्ति को बढ़ाने वाला है। अमी महा, सब प्रकार के रोगों को दूर करने वाला है। और पुष्टिवर्धन, सब प्रकार की पुष्टि प्रदान करने वाला है, और हमारा परम मित्र है जी। तो जो ऐसे अर्थों को जानेंगे तो परमात्मा के प्रेम बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी भक्ति में। तो आप ऐसे ऐसे मंत्रों को याद करें। कितना अच्छा मंत्र है ना, सरल मंत्र है। तो इस मंत्र को याद करके कौन सुनाएगा मुझे आज रात तक सुना देगा? हैं? अभी याद हो गया? बहुत बढ़िया, समझने प्रयास हो गया, अच्छी बात है। फिर तो जिनको याद है अच्छी बात है। तो आज शाम तक सुना दे, ठीक है जी? तो पक्का करके जाए। चलो मंत्र हो गया, गयस्थानु अमीवः
वसुवित पुष्टिवर्धन सुमित्रा सोम नो। तो ऐसे ऐसे मंत्र याद करें, इनका प्रयोग हम उपासना काल में भी कर सकते हैं। ये उपासना परक मंत्र है। तो परम पिता परमात्मा आपकी उन्नति कराए, प्रगति कराए। इतना कहते वाणी के विराम। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते। संतोष जी नमस्ते।